नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आरपीएससी सदस्य की गिरफ्तारी हो गई, रिजल्ट अटके हुए हैं, आ नहीं रहे हैं। लोगों की उत्तेजनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी उलझन के अंदर सभी लगे हुए हैं। मैंने भी काफ़ी वीडियो है वो पढ़ाई से संबंधित डाले, लेकिन उस पर विशेष कोई प्रतिक्रिया लोगों की आ नहीं रही। यानी कि उसको देखते हुए मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब वर्तमान में सब जो भी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं, सबका ध्यान है वो रिजल्ट के ऊपर ही है। और आरपीएससी सदस्य की गिरफ्तारी के बाद में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी इधर उधर से आ रही हैं। उन्हीं सब बातों को लेकर सेकंड ग्रेड भर्ती के रद्द होने की चर्चाएं भी आ रही हैं। फिर उसके बाद में कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा हुआ होगा। ये सारी प्रतिक्रियाएं जो रूमर्स हैं वो मार्केट में चल रहे हैं। उन्हीं सब बातों को देखते हुए आज मैंने भी सोचा कि दो बातें आप लोगों के साथ में कर ली जाए। अपने अनुभव के आधार पर कई मेरे जानने वाले जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद में मुझे भी लगा कि मैं भी मेरी बात है वो आपके साथ में शेयर करूं। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम इस पर दो चार बातों पर चर्चा है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि रिजल्ट जो आरपीएससी सदस्य की जो गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद में दो तीन लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने दिखाई दी। एक वे लोग हैं जिनके अधिक अंक हैं और एक वे लोग हैं जिनके कम अंक हैं। अब ज़्यादा अंक वाले हैं वो तो चारों तरफ ये कह रहे हैं कि भाई भर्ती रद्द है, वो नहीं होगी, भर्ती रद्द नहीं होगी। जिनके कम अंक वह हैं वो चारों तरफ ये कह रहे हैं कि भर्ती है वो रद्द होगी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है, कम अंक वाला ये चाहता है कि कहीं भर्ती रद्द हो जाए और उसके बाद में मेरे अंक बढ़ जाएं। अधिक अंक वाले ये सोच रहे हैं कि कहीं भर्ती रद्द हो गई तो रीट की तरह हमें फिर से नुकसान न हो जाए। तो इस प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं वो चलती रहती हैं। लेकिन इनके अलावा एक बीच में ग्रुप और भी है और उसकी हालत तो मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा खराब है। न तो उसके बहुत ज़्यादा अंक है, न उसके बहुत कम अंक है, वो बीच में अटका हुआ है। और बीच में अटका हुआ है इस कारण से वो तो प्रतिक्रिया देना ही भूल गया। उसे तो ये लग रहा है कि अब होगा क्या, यानी कि कहीं पेपर रद्द हो गया तो हो सकता है मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। दूसरी तरफ उसको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर पेपर जो है वो लीक हो गया तो उसके बाद में तो मेरा नंबर आने वाला नहीं। अब उसके तो ये भी समझ में नहीं आ रही है कि समर्थन किसका करूं, अधिक अंक वालों का करूं और कम अंक वालों का करूं। तो ये तो जो है मार्केट के अंदर रूमर्स है वो चलते रहते हैं। अब हमारे करने से तो कुछ होने वाला है नहीं कि हम कह दें कि भर्ती रद्द होगी, कि हम कह दें कि भर्ती रद्द नहीं होगी। वो तो सरकार के स्तर पर जांच चल रही है और जांच के बाद में ही क्लियर होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक हम देखते हैं कि जो हवा मार्केट के अंदर होती है उसके अनुसार से वैसा कुछ होता नहीं है, बाद में मिलता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2018 जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती थी उसके अंदर भी यही बात चली थी कि भाई पेपर लीक हो गया, बहुत व्यापक स्तर पर पेपर लीक हुआ, वहाँ से इतने लोग आ रहे हैं, वहाँ से इतने लोग आ रहे हैं, एक ही गांव से 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं। ऐसे रूमर्स हैं वो मार्केट के अंदर चलते रहते हैं। लेकिन हुआ क्या, आप हिंदी की फर्स्ट ग्रेड की जो पिछली कट ऑफ है उसको देख लीजिए, 294 रही थी शायद। और अपने ओबीसी की इनकी जो कट ऑफ थी वो 288 के आसपास रही थी। अब 288 अंक अगर पढ़ने वाला बंदा है, अगर अच्छे से तैयारी करे तो पिछले पेपर के अंदर 288 नंबर है कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आराम से 288 का स्कोर कर सकता। अगर पेपर लीक ही हुआ होता तो फिर 288 के ऊपर कट ऑफ कैसे रहती। तो एक बात तो ये सभी ध्यान कर लें कि कुछ लोगों के कहने से हम उनके बहकावे में आकर उस ट्रैक पर चलना शुरू हो जाएं तो उससे नुकसान होता है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसकी जो है हवा मार्केट में जो है इस प्रकार से बने कि भाई ये सरकार तो पेपर लीक के अंदर ही संलग्न है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। दूसरी चीज़, पेपर लीक हुआ भी होगा तो इतने व्यापक स्तर पर नहीं हो सकता। हर पेपर के अंदर ये अफवाहें आती हैं और उसके बाद में आप देखते हो कि रिजल्ट भी आते हैं, लोग हैं उनका सिलेक्शन भी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि विभिन्न भर्तियों में पेपर लीक की अफवाह हम सुनते हैं और सुनने के आधार पर हम सेकंड ग्रेड के अंदर कट ऑफ के प्रभाव के बारे में बात कर सकते हैं, जिसका मैंने अभी आपको उदाहरण बताया। 2018 के अंदर भी यही हुआ था। उसके बाद में
अब 2015 के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसके अंदर भी यही चला था, लेकिन 2015 वाले फर्स्ट ग्रेड का पेपर बहुत आसान पेपर था, वैकेंसी अच्छी थी, उसके बाद में भी 300 के लगभग कट ऑफ गई थी। तो अब थोड़ा बहुत किधर उधर हो भी जाता है तो उससे कोई विशेष इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना नुकसान है भर्ती रद्द होने से होगा, क्योंकि भर्ती रद्द होने से ये भर्तियाँ आगे आगामी कब तक आएंगी कब तक नहीं आएंगी, बेरोजगारी की दर है वो वैसे ही बढ़ती जा रही है, अच्छी तैयारी करने वाले बंदे हैं उनको नुकसान भी बहुत सारा होता है। तो ये सब चीज़ें, तो कट ऑफ की अगर बात करें हम, अगर पेपर लीक की इस अफवाह के बीच में सेकंड ग्रेड की कट ऑफ की बात करें, देखिए कट ऑफ के अंदर वैसे हैं 21 और 22 वाला जो पेपर है एसएसटी और हिंदी, ज़्यादा तो उसी की अफवाह चल रही है कि यही पेपर ज़्यादा लीक हुए हैं, क्योंकि 24 तारीख को जो बस पकड़ी गई थी उस बस के आधार पर लोग ये आकलन कर रहे हैं कि ये पेपर है वो बहुत ज़्यादा लीक हुआ होगा। अब कितना हुआ क्या हुआ है वो तो जाँच के अंदर पता चलेगा, लेकिन फिर भी सेकंड ग्रेड की कट ऑफ है उसके ऊपर मैं जहाँ तक मानता हूँ जो हवा जो चल रही है उसके अनुसार से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। 1-2 अंक का कहीं इधर उधर हो जाए तो वो तो हर बार हर भर्तियों के अंदर इधर उधर होते ही रहते हैं, या बातें चलती ही रहती हैं। अगर उसी के आधार पर सारी भर्तियां रद्द करने के अंदर अगर हम लग जाएं तो फिर तो कोई एग्ज़ाम होगा ही नहीं, क्योंकि हर एग्ज़ाम होता है उसके बाद में ये जो रूमर्स हैं वो मार्केट के अंदर चलते रहते हैं कि भाई पेपर बहुत ज़्यादा आउट हो गया, पेपर बहुत बिक गया, ये सब कुछ होता ही रहता है। अमुक जगह पर 20 आ रहे हैं, अमुक जगह पर 30 आ रहे हैं, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन उसके बाद में अंत में होता क्या है, सामान्य रिजल्ट आते हैं। तो सेकंड ग्रेड की कट ऑफ पर मेरा जहाँ तक मानना है कोई विशेष फर्क है वो नहीं पड़ने वाला। कट ऑफ जैसे हिंदी की बात करें हम तो हिंदी की कट ऑफ है वही 345 के आसपास ही रहेगी। अब ये इन हवाओं के दौर को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि कट ऑफ है 350 से ली जाएगी, लेकिन 350 से ऊपर कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत कम हैं, ये मैं मानता हूं। और मेरे जो जानकार एक्सपर्ट्स हैं कई उनका मानना ये कि 350 से कट ऑफ है ऊपर नहीं जाने वाली। इसके बाद में हम अगली बात कर लें रिजल्ट्स की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या लाभ होगा क्या हानि होगी, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया था। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अध्यापक भर्ती जो हमारी थर्ड ग्रेड है उसके अंदर फ़ायदा हो जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट पहले आ जाएंगे, अध्यापक भर्ती वाली जो है वो प्रक्रिया अब थोड़ी डिले, जो पीछे कल परसों स्टेटमेंट आया है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का, उसके आधार पर ये सोच रहे हैं कि अध्यापक भर्ती है वो थोड़ी डिले हो जाएगी, तो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनका रिजल्ट पहले आ जाएगा तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकारें आपको पता ही है, पिछले आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके अंदर यही होता है। अब यहाँ पर होगा क्या फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट है, अभी तो मात्र 4-5 सब्जेक्टों का रिजल्ट आया, 21-22 सब्जेक्टों का रिजल्ट वो निकालेंगे और इस रिजल्ट को निकालने के अंदर तय करीबन 1 महीना तो और लग ही जाएगा। अब रिजल्ट शुरू होंगे तो भी 1 महीना आराम से लग जाएगा। 2 गुना के उन्होंने रिजल्ट निकाले। इधर मान लीजिए मई के लास्ट के अंदर बता रहे हैं, मई लास्ट के अंदर अध्यापक भर्ती का रिजल्ट है वो निकालने की बात कह रहे हैं। मान लीजिए मई में नहीं निकलता है, जून के फर्स्ट वीक के अंदर ये रिजल्ट निकलता है, तो 2 गुना का रिजल्ट निकलते ही यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 गुना के रिजल्ट निकला है उनके डॉक्यूमेंट्स अभी लिए नहीं है, उनका सिंगल रिजल्ट यहाँ पर आया नहीं है, इसलिए ये लोग यहाँ पर भी रिजल्ट जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन है वो करवाने के लिए अवश्य जाएंगे। और एक बार पता आपको कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में उस भर्ती के अंदर उस बंदे को जिसने डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करवा दिए हैं उसको वो अंत तक लेके जाएंगे, उनकी काउंसलिंग के लिए सबके लिए उसको बुलाते वो रहेंगे। तो ये बात हो गई फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर। अब बात रही सेकंड ग्रेड के अंदर। सेकंड ग्रेड वाली भर्ती के से फ़ायदा ये हो सकता है, अब देखो फर्स्ट ग्रेड का सिंगल का अगर रिजल्ट पहले आ जाता है तो सेकंड ग्रेड वालों को कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसा सरकार कर रही है उससे देख के कि भाई सेकंड ग्रेड का जैसे ये जांच प्रक्रियाएं वगैरह पूरी होंगी उसके बाद में सेकंड ग्रेड के आंसर की जारी करके जल्द से जल्द यहाँ पर इनका भी 2 गुना का रिजल्ट सरकार है वो निकालने की कोशिश है वो करेगी। और अगर यहाँ पर 2 गुना का रिजल्ट निकाल दिया और यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का सिंगल का रिजल्ट अगर नहीं आया, क्योंकि ये रिजल्ट निकालने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर ही कम से कम 1.5 से 2 महीना लग जाएगा। अब 1.5 से 2 महीना ये लग गया, महीना भर है
वो इनका रिजल्ट निकालने के अंदर अभी लग जाएगा, तो 3 महीने लग जाएंगे, 2-2.5-3 महीने लग जाएंगे। और 2.5-3 महीने के अंदर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट 2 गुना का अवश्य आ जाएगा और उनके डॉक्यूमेंट्स भी अवश्य मांग लिए जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जैसा लोग कह रहे हैं ना कि ये ऐसा हो जाएगा, बेरोजगार कई आपके नेता भी कह रहे हैं कि हम ये करवा देंगे। अब देखिए, बेरोजगार नेताओं की तो बात यह है कि वैसे भी कोई अध्यापक भर्ती को पहले निकालने के चक्कर में लगा हुआ है, सब अपने अपने नंबर है वो बनाने के, खैर उन बातों को पर हमें नहीं जाना है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर विशेष फायदा हमें नहीं होने वाला। रिजल्ट जो है ना, डॉक्यूमेंट, अब कईयों को लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा पता है, पिछले आप 2018 की भर्तियां हैं उनको सबको देख लीजिए। आप 2018 की भर्तियां हैं उनके अंदर देख लीजिए, संस्कृत विभाग में हिंदी के 64 पद थे, वो पद उनमें से अभी भी 25 पद खाली पड़े हैं, उनमें से भी अभी भी 25 पद खाली पड़े हैं। वो इसी कारण से पड़े हैं क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं वो तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद में कहाँ पर चले गए, फर्स्ट ग्रेड के अंदर चले गए। कुछ हैं वो ज्वाइन करने के बाद में चले गए, तो ज्वाइन करने वालों को तो छोड़ ही दीजिए आप, वैसे भी 25 के लगभग पद हैं वो खाली पड़े हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पर वेरीफाई करवा दिए लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उससे पहले ज्वाइनिंग उन्होंने फर्स्ट ग्रेड की कर ली, इसलिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कारण से सरकार ने क्या किया, फिर 1.5 गुना तक को ही ज्वाइनिंग देती है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भले ही हमसे 2 गुना तक करवाया लेकिन ज्वाइनिंग 1.5 गुना तक की ही देती है। ये डीओपी के सर्कुलर में क्लियर लिखा हुआ है, इसलिए ये मामला कोर्ट के अंदर भी गया था और वहाँ पर डीओपी ने अपना पक्ष रखा और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि हम 1.5 गुना तक का ही रिजल्ट है, ज्वाइनिंग है वो जारी करते हैं, 1.5 गुना के बाद में नहीं करते। तो एक बात ये हो गई, तो इससे हमें यहाँ पर कोई विशेष फायदा है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा होगा, और बाकी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी न किसी का भला हो वो अच्छी बात है। इसके बाद में अंत में हम एक बात और देखते हैं। अब मूल चर्चा है वो यही है कि सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द होगी या नहीं, और 21 और 22 तारीख वाले और अन्य एग्ज़ाम इनके ऊपर चर्चा है वो चल रही है। तो 21 और 22 तारीख वाले एग्ज़ाम की ही ज़्यादा चर्चा चल रही है क्योंकि 24 वाला पेपर तो रद्द हो गया, सरकार ने रद्द कर दिया, रद्द करवाने के बाद में दोबारा एग्ज़ाम है वो करवा दिया, तो वो पेपर तो किसी भी हालत में रद्द नहीं होगा। 24 और उसके बाद के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी तो बात ही भूल जाइए कि वो रद्द होंगे या उनमें कुछ फेरबदल होगा, वो तो कुछ नहीं होने वाला। अब 21 और 22 वाले पेपर हैं उनकी भी जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 21 और 22 तारीख वाला पेपर भी न तो रद्द होगा न उसमें कुछ होगा। जांच प्रक्रिया चल रही है, जांच के अंदर जो भी जो लिप्त हैं वो पाए जाएंगे उनके ऊपर सरकार है वो कार्रवाई करेगी। और सरकार वैसे भी अब चुनावी साल के अंदर जा रही है तो इसलिए रद्द करके वो ये अपनी खामियों के अंदर कोई जो है उस लिस्ट के अंदर एक नाम और नहीं जुड़वाना चाहेगी जहाँ तक मैं मानता हूँ। इसलिए अब कईयों के मन में ये विचार चल रहे हैं कि 21 और 22 वाला पेपर है वो तो रद्द हो ही जाएगा, और वैसे भी आप देख रहे हो कि रद्द होने की चर्चा वो फर्स्ट पेपर की ही ज़्यादा चल रही है। तो फर्स्ट पेपर के अंदर वैसे भी लोगों की अच्छी मार्किंग हो रही है, तो पेपर लीक में अगर कोई 150 हैं वो बंदे किसी ने इधर उधर किया भी होगी चीज़ें तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जहाँ तक मैं मानता हूँ कि सेकंड ग्रेड भर्ती है वो कोई रद्द नहीं होगी, किसी प्रकार की नहीं होगी। अब हमें बात करनी है जो नई भर्तियां हैं उनके ऊपर। नई भर्तियां हैं वो भी सरकार है वो जल्द ही निकालने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है चुनावी साल के अंदर सरकार है वो जा रही है, और चुनावी साल के अंदर सरकार जा रही है तो कोशिश सरकार के द्वारा यही की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां निकाली जाएं ताकि युवाओं के वोट है वो अपनी तरफ आ सके, और इसके चक्कर में वो नई भर्तियां हैं वो भी निकालेगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों ही भर्तियां आने वाली हैं। भले ही विज्ञापन निकाल दें, भर्तियां एग्जाम है वो बाद में होते रहेंगे। अब रही बातें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की कितनी भर्तियां आएंगी, तो फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां तो सबसे ज़्यादा आएंगी, ये तो निश्चित बात है, क्योंकि सारी स्कूलें हैं वो क्रमोन्नत हो चुकी हैं। जो मिडिल सेक्शन की करीब करीब स्कूलें क्रमोन्नत हो चुकी हैं, सेकेंडरी की हो चुकी है, सेकेंडरी की तो सारी हो चुकी हैं, सीनियर सेकेंडरी के अंदर तो सीनियर सेकेंडरी के अंदर हो चुकी हैं। दूसरी बात बहुत सारी है, अभी वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी भी हो चुकी है। तो ये सब कुछ देखते हुए, नई जो स्कूलें खुली हैं उनको देखते हुए, वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी को देखते हुए, तो ये ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पद फर्स्ट ग्रेड के खाली होंगे, और बहुत सारे पद खाली होने पर सरकार है वो इतना तो कम से कम क्रेडिट लेगी ही कि वो भर्तियां निकाल दे, विज्ञापन है वो जारी कर दे। विज्ञापन जारी कर दे तो विज्ञापन जारी करने के बाद में भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला कोई भी बंदा है
तो उसको कम से कम 1 साल तक तो तैयारी करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि बाद में हम फिर वो ही हल्ला करते हैं कि हमें तैयारी का समय नहीं मिला। तो 1 साल तक कम से कम तैयारी का समय है वो मिले ही, मेरा जहाँ तक मानना है। तो फर्स्ट ग्रेड है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसियाँ हैं वो कम आ सकती हैं। सेकंड ग्रेड की वैकेंसियाँ कम आ सकती हैं क्योंकि आपको पता ही है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर अगर हिंदी का एक विषय का सब्जेक्ट लगाते हैं तो कोशिश यही की जाती है कि भाई वही 9वीं 10वीं को पढ़ा दें, या 8वीं तक का L2 का जो हिंदी का टीचर लगता है उसको कोशिश करते हैं कि वो एक आध पीरियड ऊपर ले लें। इस प्रकार से वो एडजस्टमेंट करने में सरकार लगी ही रहती है। तो सेकंड ग्रेड की पोस्टें वो कम आने के चांसेस हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की पोस्टें बहुत अच्छी संख्या में पोस्ट आएंगी। इसलिए जो भी थर्ड ग्रेड के अंदर है या होने वाला है, या सेकंड ग्रेड के अंदर जिसका सिलेक्शन होने वाला है, वो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर दे। से फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसियाँ बहुत अच्छी संख्या में आने वाली हैं। तो ये सब कुछ हमने देखा, और इसके आधार पर आपको भी ये सब कुछ पता ही है इन चीज़ों का कि ऐसा अब कुछ होने वाला नहीं है, और नई वैकेंसियां हैं वो जल्द ही आने वाली हैं। विज्ञापन है वो हमें जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। तो तैयारी में जुट जाइए, अच्छी तैयारी कीजिए। थर्ड ग्रेड के अंदर है वो सेकंड ग्रेड की भी कर सकता है, फर्स्ट ग्रेड की भी कर सकता है, और जो सेकंड ग्रेड के अंदर है वो फर्स्ट ग्रेड की करिए। फर्स्ट ग्रेड अब कॉलेज लेक्चरर की भी देखिए पोस्ट आने वाली है। संस्कृत शिक्षा विभाग वाले में वित्तीय स्वीकृति है वो 100 पदों की मिल चुकी है, और उनमें शायद हिंदी के 27 के लगभग पद हैं। तो 100 पदों की वहाँ पर स्वीकृति मिल चुकी है। यहाँ पर 2000 के लगभग 1952 के लगभग पद हैं वो जो हैं सामान्य शिक्षा के अंदर भी आने वाले हैं। तो फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर सारी पोस्टें आने वाली हैं। ज़रूरत है तो हमें अब बस किस चीज़ की तैयारी करने की। तो तैयारी है वो एक दिन में नहीं होती। तैयारी के लिए पहले से हमें अपने टाइम टेबल के अनुसार या अपनी प्लानिंग के अनुसार धीरे धीरे तैयारी है वो अपनी को सुदृढ़ है वो करना है। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज के लिए बस इतना ही। आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, आपका क्या विचार है क्या नहीं है। आपका भी विचार है वो सराखों पर है, क्योंकि ये भी मेरा भी तो एक आकलन ही था, एक विचार ही था, वैसे ही आपका भी आकलन और विचार है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस है वो करवाने वाला हूँ। कॉलेज लेक्चरर का जो सिलेबस है वो भी मैं पूरा आपको रचनाओं सहित है वो करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाकी बाद में।